हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे क्रॉची फ्रॉक बनाना, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इंस्टा पे दिखा रहा है, हर जगह आईडी पे दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला फ्रॉक। तो आज हम सीखेंगे। तो चलिए, हमें अपना 2.5 मीटर कपड़े लिए और 2.5 मीटर कपड़े में हम वो फ्रॉक बना के बताएंगे। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कपड़े को सबसे पहले 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद हम इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर नीचे का घेरा कटिंग करेंगे। तो ऊपर के पार्ट कटिंग करने के लिए हम लंबाई ले लिए हैं 17 इंच का, जबकि हमको 16 इंच का बनाना है। सबसे पहले हम अपना कंधा नापेंगे। कंधा के लिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से लगाने के बाद हम नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद 20 से डैश देके गोलाई शेप दे देंगे इसको, इस तरीके से। तो हो गया हमारा गोलाई शेप। अब हम अपनी फिटिंग नाप लेंगे। तो फिटिंग हमारा 17 इंच का रहेगा, तो हम 8.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम डबल निशान लगा लेंगे। इसको सीधा हम लाइन इस तरीके से खींच लेंगे दोनों को। नीचे हमारा जो है, नीचे हमारा 15 इंच रहेगा, ऊपर हमारा फिटिंग 17 इंच रहेगा। तो यहाँ से हम 1 इंच आगे की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। आर्म होल में जो है हम आगे के हमारा पार्ट होता है, आर्म होल में इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा लेंगे। आर्म होल में हम यहाँ से हल्का सा 1 इंच आधा इंच डैश दे के गोलाई से दे देंगे। तो ये कटिंग हमारे आगे के पार्ट में होगा, जो फर्स्ट में लगाए हैं वो पीछे के पार्ट में रहेगा। देखिए, तो दोनों निशान लग के हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे कटिंग। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, और वीडियो में बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि ना। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हो गया हमारा दोनों पार्ट की कटिंग। अब हमारा जो बीच में ज्वाइंट है, हम उस ज्वाइंट को खोल लेंगे। तो जो बीच का ज्वाइंट है, हम बीच के ज्वाइंट को इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद जो हमारा आगे का ये पार्ट है, आगे के पार्ट में हम जो निशान लगाए थे, हम उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। आर्म होल अपना तो अपने आर्म होल में हम कटिंग करके निकाल लिए हैं इस तरीके से। तो दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हम इसे, ये हमारे बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। दोनों पार्ट को अब साइड में रखेंगे। अब हम कटिंग करेंगे अपने आगे का जो घेरा है उसको। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हम उसे कटिंग कर लेंगे। सेफ कपड़ा हम जो हमारा है, इसको हम इस तरीके से एक लेयर में बिछाएंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे बिछा के। एक लेयर में फ्रेंड, हमें 2 लेयर में नहीं करना है। एक लेयर में करने के बाद जो हमारा कमर का नाप है, तो हमारा कमर आ रहा है 32 इंच पे। तो 32 इंच पे हम इस तरीके से ऊपर के साइड 32 के आधा करेंगे। तो आधा करने के बाद हम सबसे पहले हम 32 इंच पे ही निशान लगाएंगे। बीच से दोनों तरफ इस तरीके से कपड़ा छोड़ते हुए बीच में हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे 32 इंच पे कमर का जो हमारा नाप है। तो 32 इंच पे निशान लगाने के बाद हम 4 इंच अंदर की तरफ लूज करेंगे, निशान लगाएंगे एक और। जो हम निशान लगाए थे उस निशान से अंदर की तरफ, इस साइड भी हम 4 इंच अंदर की तरफ लूज करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड करने के बाद हम जो दोनों निशान लगाए हैं, अब इस दोनों निशान से हम इस तरीके से हल्का हल्का गोलाई शेप देंगे अंदर के साइड। अंदर के साइड इस तरीके से हम गोलाई शेप देंगे। तो हम सबसे पहले दोनों की दूरी नापेंगे। दोनों की दूरी नापने के बाद हम इसको इस तरह बीच से करके आए
बीच में निशान लगा के इस तरीके से दोनों साइड्स के बीच में यहाँ से हम 4.5 इंच अंदर की तरफ डाउन किए हैं। डाउन करने के बाद इस तरीके से हम गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरीके से गोलाई शेप देते हुए हम इसकी अच्छे से निशान को लगा लेंगे। लगाने के बाद हमारी जो कमर का नॉप है हम देख लेंगे कि जितना हमारा कमर है उतना आ रहा है कि नहीं। तो हमारा 32 इंच पे आ गया है कमर का जो निशान है। अब यहाँ से हम 2 इंच बाहर के साइड इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का नीचे की तरफ बढ़ाते हुए हम चल जाएंगे गोलाई शेप देते हुए। एक साइड हम 2 इंच लेंगे, दूसरे साइड जो हमारा है वो 8 इंच पे हमने निशान लगाई है। तो 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इस साइड से भी हम हल्का हल्का इसे गोलाई शेप दे देंगे। तो दोनों साइड से हम अच्छे से गोलाई शेप देते हुए दोनों को हम एक में इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो हमारा है अपने लंबाई लेंथ के हिसाब से हम गोलाई शेप लगाए हैं। तो हमारे निशान लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कमर की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो घेरा है घेरा की कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए हमारी घेरा की कटिंग हो चुकी है। तो हमारे नीचे का जो घेरा था उसकी कटिंग हो गई है। हम इसको अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके देखेंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। तो देखिए फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका स्टिचिंग जो करना है वो किस तरीके से करना है, हम स्टिचिंग करके बताए हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। तो हमारी नीचे का पार्ट हो गया, ये ऊपर का हो गया। तो हम इसमें इस तरीके से सेट करेंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड करेंगे और हमारी बाजू की जो लंबाई है, बाजू की लंबाई हमारी 13 इंच पे थी। तो 13 इंच की हम बाजू लिए हैं। इस तरीके से 2 लेयर की निशान लगा के हम इस तरीके से तिरछा ले आते हुए इसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमारी फिटिंग है बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरीके से हम तिरछे ला के मिला लेंगे। अपनी हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने से पहले हम अपनी गले के जो है वो कपड़ा जो तुरपाई मारना है हम उसको भी कटिंग करके निकाल लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की हो गया, गले के फ्रंट पार्ट की। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की जो गला है वो डीप नहीं रहेगा, नॉर्मल गला हमने रखा है। तो ये दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, बैक और फ्रंट की। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करके आपको बताते हैं बहुत ही ईजी आसान तरीके से। हमारी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। तो सबसे पहले जो है हम फाइनली हम चलिए अभी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपनी गले की जो है हम उसकी स्टिचिंग करेंगे तुरपाई मारने के लिए। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा लगा। तो इस तरीके से पहले हम बाहर के साइड से सिलाई लगाएंगे। कोना कोना हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे।
बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब जो हमारे अंदर के साइड के उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हम उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी हो गई है फ्रंट की, और हम अब बैक की सिलाई करेंगे। तो हम इसके ऊपर इसको रखेंगे। रखने के बाद हम इसको भी साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी ये भी सिलाई हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। करने के बाद हम जो अंदर के साइड से इधर से भी हम एक 1/2 इंच का सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कटिंग करेंगे। पहले हमारी दोनों तुरपाई की स्टिचिंग हो चुकी है। होने के बाद अब हम अपनी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो हम इसको साइड में रखेंगे। साइड में रखने के बाद हम अपने जो बाजू है बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू में हम शोल्डर कट डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से निशान लगा के अपने हिसाब से हमें कितने शोल्डर रखनी है तो उसके हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हम 3.5 इंच पर कटिंग किए हैं, शोल्डर लूज किए हैं 3.5 इंच पर, और 2.5 इंच का हमारा चौड़ाई है और 3 इंच का हमारा लूजिंग है। अब हम नीचे के साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको सबसे पहले हम इसकी एक चाप की सिलाई लगाएंगे एक साइड। इसी तरीके से हम इसमें भी सिलाई को लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके 1/2 इंच सिलाई लगाने के बाद हम इसको डबल सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से स्टिचिंग करने से हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। हमारा बाजू जो है फूलता नहीं, अच्छे से शेप में आ जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फाइनली हमारी स्टिचिंग हो चुकी है दोनों बाजू की। अब जो हम शोल्डर कट किया है, शोल्डर कट में भी हम कपड़े लगा के हम उसको फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्ड करके शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम और इनमें कपड़े कटिंग करेंगे, और सीधे साइड से हम उल्टे साइड तक साइड की तरफ इस तरीके से हम सिलाई को लगाएंगे। सीधे साइड से हम उल्टे साइड की तरफ लगाने के बाद हम इसमें एक छोटा छोटा गुलाई में कट मार देंगे ताकि अच्छे से हमारा गुलाई शेप आए। इस तरीके से कट करने के बाद हम इसको अब अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे साइड में। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे। फाइनली हमारी सिलाई हो चुकी है। तो एक शोल्डर की इस तरीके से हम बना लिए। अब दूसरे भी शोल्डर जो है हम उसको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे।
जो दूसरा इसमें भी हम उसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोनों बाजू की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रखते हुए हम अपने जो आगे का और पीछे का जो हमने गले का तुरपाई जो बनाना है उसका स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बीच से निशान लगाएंगे। इसे 2 लेयर में इस तरीके से फोल्ड करके छोटा सा एक कट मारेंगे। कट मारने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम एक बीच से इस तरीके से एक निशान मारेंगे। मारने के बाद जो हमारा गला है तो अपने हम कंधे का भी निशान लगा लेंगे। तो कंधा हमारा 3 इंच पे रहेगा, तो 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हमें निशान लगाने के बाद जो हमारा तुरपाई वाला है हम इसको इसके बीच पे रखेंगे। बीच से रखते हुए अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद हम एक एक पिन अप कर देंगे। पिन अप करके हम इसको इसमें सेट करेंगे। इस तरीके से हम पिन लगा के सेट कर देंगे इसमें, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। और इस तरीके से सेट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमारी पिन अप हो गई है। अब हम इसकी एक साइड से सिलाई लगाएंगे। हम बकरम पे नहीं लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा हम कपड़े छोड़े थे उसके एकदम बकरम के कोरी पे इस तरीके से साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। पिन अप को हम निकालेंगे। निकालने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम यहाँ पे हल्का हल्का कट कर देंगे। तीनों जो हमारा कोना है, कोना पे भी हम पूरे इस तरीके से कट कर लेंगे। हल्का हल्का कट मार देंगे ताकि जब हम सीधा इसको फोल्ड करें तो कहीं पे खींचे ना, अच्छे से शेप में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद इसका कितना अच्छा शेप आया है, देखिए। फाइनली हम इस पर एक सिलाई लगा दिए हैं। खींच के सिलाई लगाने के बाद देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ जा रहा है गले का। तो हम इसको साइड में रखेंगे। अब बैक पार्ट की भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम ऊपर से 10-10.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से ले जाते हुए हम प्रिंस काट इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम इस साइड 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हल्का तिरछा करते हुए इसमें ले आके यहाँ से जहाँ पे 10 इंच का हम निशान लगाएंगे वहाँ पे ले आके हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड हल्का कट कर लेंगे। नीचे से जो हम निशान लगाए थे उसको हम कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसको इसमें इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जो है
इस तरीके से हम इसको डिजाइन बनाने के लिए साइड में इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा छोटा इस तरीके से कट करके डिजाइन को लगा लेंगे। लगाने के बाद हम अब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हम इसको इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। फाइनली हमारी ये भी स्टिचिंग हो चुकी है। तो इस साइड भी हम एक चाप की सिलाई लगा लेंगे इसको सेट करने के लिए। तो इस तरीके से हम इधर से सिलाई को लगाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके से हम इसको 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। लगा के हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। तो सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अभी से इसका लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसका लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, न्यू मॉडल ट्रेंड में चल रहा है। तो हम इस तरीके से इस साइड भी इसके बराबर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे जहाँ से हम सबसे पहले 1.5 इंच की पट्टी कट की। 1.5 इंच की पट्टी कट करने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको डोरी को बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से दोनों मिलाते हुए सिर्फ फोल्ड करके जितना हमें डिजाइन में लगाना उतना इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे। तो हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो डिजाइन जहाँ से हम पेज को लगाए हैं वहाँ तक हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको इसमें उसके सामने जो हम लगाए हैं उसके जस्ट सामने से हम इसको सेट करते जाएंगे। जो हम पहले के जो लगाए हुए हैं उसके सामने जस्ट रख के हम इसको सेट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम 5 डोरी को इस तरीके से इस पर रख के हम अच्छे से सेट कर लेंगे। जिसमें हम डोरी लगा के इसको सेट करेंगे। बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो हमारा लास्ट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा हम उसको कट कर देंगे। फाइनली हमारी बन चुकी है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस साइड भी हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के सेट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसको कट कर देंगे। तो फाइनली हमारी फ्रंट पार्ट की सिलाई हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। एक साइड की हमारी सिलाई हो चुकी है। अभी हमारी जो बैक है, बैक पार्ट की भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। तो इसमें भी हम बीच से इस तरीके से पहले निशान मारेंगे। निशान मारने के बाद हम इसको इस तरीके से रख के इसको स्टिचिंग कर लेंगे गले की। तो इसको भी हम पिन लगा के पहले सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी सेट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बीच में छोटा छोटा कट मार के हम इसको अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक चाप की सिलाई लगा के हम इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। फाइनली हमारी दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। अब हम दोनों की कंधा ज्वाइंट करेंगे।
दोनों कंधे को हम इसमें अच्छे से सेट करेंगे। दोनों मिलाते हुए हम इस पर सिलाई को लगा लेंगे। इस साइड भी हम इसी तरीके से टक कर लेंगे। दोनों साइड के कंधे को हम इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। फाइनली हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेंगे। इधर भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग करके कंधे के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो हो गया दोनों साइड से हमारी कटिंग होने के बाद हम इसको फिटिंग का नाप लेंगे। फिटिंग का नाप लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा फिटिंग 17 इंच पे है, तो देखिए हम 17 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गई 17 इंच पे निशान। नीचे हमारा 15 इंच रहेगा, तो नीचे हम 15 तो हमारे कमर की भी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें लेस को लगा लेंगे।
अंदर के साइड रखते हुए हम इसमें लेस जो हमारे नीचे का वो है तुरपाई नहीं हम मारेंगे, इसमें लेस लगाएंगे। लेस से ही इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस तरीके से नीचे के साइड इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करते हुए हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो बाकी हमारी लेस की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा प्यारा इसका लुक आ रहा है। और जो हम डिजाइन बनाए हैं इसमें हम डोरी डाल के इसको भी हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डोरी को लेंगे, 2 लेयर में फोल्ड करके हम इसको यहाँ से कट करेंगे। करने के बाद हम इसमें इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हम इसको एक उधर एक इस साइड से करते हुए हम इसको इसमें सेट कर लेंगे। तो हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम लटकन लगा देंगे। तो तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसी तरीके से हम दोनों में डोरी में लगा लेंगे फूल बना के। पहले हमारी बन चुकी है। अब इसकी चलिए हम देखते हैं इसको, इसका कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो फाइनली हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। हम चलिए इसको नीचे रख के दिखाते हैं इसका लुक। तो देखिए फाइनली इसका लुक कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। पहनने पे बहुत ही अच्छा, पार्टी में प्लाजो पे आप पहन के जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंड में आजकल ये चल रहा है। तो फाइनली हम देखे तो हम सोचे कि हम इसकी भी स्टिचिंग करके अपने फ्रेंड लोग के पास तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे और आप लोग को भी सिलने का इसका तरकीब बताएंगे।